दोस्तों नमस्कार। आपके साथ मैं हूं श्री श्वेताब और आज बात बिहार में सबसे बड़े मुद्दे जंगल राज की। जंगल राज वो शब्द, वो मुद्दा जिसे बीजेपी लगातार आरजेडी और तेजस्वी सरकार, लालू सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रही है। और लालू राज को अंत हुए 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 20 सालों से बिहार में नीतीश सरकार है, एनडीए की सरकार है और सरकार बीच में कुछ वक्त के लिए आरजेडी के सहयोग से नीतीश ने बनाई थी, कांग्रेस के सहयोग से बनाई थी, लेकिन ज्यादातर वक्त एनडीए का शासन ही बिहार में रहा है। लेकिन जंगल राज का मुद्दा वो मुद्दा है जिसे लेकर 20 सालों के बाद भी बीजेपी और एनडीए विपक्ष पर और खासकर आरजेडी पर हमलावर है। लेकिन मोकामा में कल जो घटना घटी, दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई, अनंत सिंह पर आरोप लगा है, अनंत सिंह नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। जेडीयू से प्रत्याशी हैं अनंत सिंह और दो बाहुबलियों की लड़ाई मोकामा में देखने को मिल रही है। एक तरफ बाहुबली अनंत सिंह, दूसरी तरफ सूरज भान की पत्नी वो मैदान में है। और इस बीच दुलारचंद यादव ने जनसुराज प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। हालांकि उनके पोते कह रहे थे कि वो आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो जनसुराज के प्रत्याशी के साथ थे जब ये घटना घटी। और जिस तरह से ये घटना घटी उसके बाद एक बार फिर बिहार में नीतीश के सुशासन पर, नीतीश की सरकार में कानून के राज पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। और ये सवाल उठाया है आरजेडी ने, ये सवाल उठाया है कांग्रेस ने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सभी नेता ये कहकर बिहार के मतदाताओं को याद दिला रहे हैं कि याद रखिएगा, वोट सही ढंग से दीजिएगा, नहीं तो जंगल राज लौट आएगा, नहीं तो वो लालटेन का अंधकार लौट आएगा। जाहिर है जंगल राज सबसे बड़ा मुद्दा है। जंगल राज की काट के तौर पर एनडीए रफ्तार पकड़ चुका, बिहार सुशासन विकास के नारे को आगे बढ़ाने में जुटा है। तो सवाल यह है कि आंकड़ों में असलियत क्या है? क्या जब से नीतीश बाबू सीएम बने हैं, और सीएम ही नहीं, वो बिहार के गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह विभाग की जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार के कंधों पर है, तो अपराध का आंकड़ा क्या रहा है? और कांग्रेस ने मोकामा में जिस तरह से बाहुबलियों की लड़ाई में दुलारचंद यादव की हत्या हुई, उन पर भी कई अपराध थे, वो भी हिस्ट्री शीटर थे, कई मामले उन पर दर्ज थे। तो उनको लेकर और तमाम 24 घंटे में जो हत्याएं हुई उसे लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि 24 घंटे में बिहार में 9 हत्याएं हुई हैं। तो ये जंगल राज नहीं तो क्या है? तेजस्वी ने पूछा कि खुलेआम आचार संहिता जब राज्य में लागू है तो उम्मीदवार जो है हथियारों के साथ ऐसे आरोप लगाए कि वो गोलीबारी करते हैं या गोलीबारी होती है, हथियारों के साथ चलते हैं। तो ये क्या है? जिस तरह से दुलारचंद की हत्या हुई वो क्या है? वो क्या जंगल राज से कम है? 24 घंटे में 9 हत्याएं क्या जंगल राज से कम है? इससे पहले भी कुछ ही वक्त पहले अस्पताल में घुसकर 5 पटना में पारस हॉस्पिटल में 5 अपराधियों ने घुसकर एक अपराधी, वो भी अपराधी था, उसकी हत्या कर दी। अस्पताल के वार्ड में घुसकर दिन दहाड़े गोलीबारी कर, तो क्या ये जंगल राज से कम है? तब सरकार आरजेडी की नहीं थी, तब सरकार विपक्ष की नहीं थी, नीतीश बाबू ही शासन में है, बीजेपी ही उसके हिस्सेदार है। लेकिन बीजेपी तब तर्क देती है कि वो जंगल राज वो नहीं है। जंगल राज तो वो है जब अपहरण उद्योग चलता था, मुख्यमंत्री के घर में बैठकर फैसला होता था कि कितने पे मामला सलट जाएगा, मांडवली होती थी। जंगल राज का दौर वो था जब अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। बीजेपी अब ये सफाई देती है और अपराध के बढ़ते ग्राफ पर चुप्पी साध देती है। हालांकि जब पटना में घटना हुई थी तो एलजेपी ने, चिराग पासवान ने साफ साफ कहा था कि ये अपराध की ये घटनाएं बर्दाश्त के बाहर हैं और ये राज्य सरकार में सुशासन की जो छवि है उस पर एक गहरा धक्का है। अब आंकड़ों के जरिए समझना जरूरी है कि जब बिहार में जंगल राज के मुद्दे को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री,
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और जो जंगलराज का वो दौर था उसकी याद दिला रहे हैं, तो क्या नीतीश बाबू के आने से बिहार में बदलाव अपराध के मामले में आया? श्रेय तो जाता है कि जंगल राज खत्म हो गया, तो लेकिन क्या अपराध मिट गया? अपराध तो है, और अपराध न सिर्फ है बल्कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अब 2015 से 2024 के बीच जो राज्य सरकार का डेटा है और जो केंद्र सरकार का डेटा है उसके मुताबिक बिहार में 2015 से 2024 की बात मैं कर रहा हूं, और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, जो आंकड़े उपलब्ध हैं राज्य सरकार के डेटा, राज्य अपराध नियंत्रण जो बोर्ड SCRB का जो डेटा है और NCRB का जो डेटा है उसके मुताबिक 2015 से 2024 के बीच बिहार में अपराध में 80% की वृद्धि हुई, जबकि इसी दौरान देश में अपराध में बढ़ोतरी की संख्या मात्र 23% रही। 2015 से बिहार में हर साल अपराध की संख्या बढ़ी है, खासकर 2024 को छोड़ दिया जाए या कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर साल अपराध की संख्या बिहार में बढ़ी है, और कुल अपराध के मामले में बिहार 2015 से देश के सबसे खराब राज्यों में शुमार है कुल अपराध के मामले में। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि प्रति लाख, चूंकि बिहार की आबादी बहुत ज्यादा है, तो प्रति लाख अपराध के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से हमेशा कम रहा है, लेकिन कुल अपराध के मामले में बिहार 2015 से लगातार देश के सबसे खराब राज्यों में शुमार रहा है। बिहार में प्रति लाख 277 अपराध हुए 2022 में, जबकि देश में इसी दौरान 422 हुए। 2015 से हर साल होने वाली हिंसा की घटना में बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है, और यूपी जो है वो पहले स्थान पर रहा है। यानी हिंसा के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर और यूपी पहले स्थान पर। ये आंकड़ों की बात है और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इसे इस नजरिए से भी देखना जाना चाहिए कि जब सुशासन के दावे किए जा रहे हैं, विकास की रफ्तार पकड़ने की बात की जा रही है और जिसमें सच्चाई भी है, लेकिन इस दावों के बावजूद जंगलराज का जो हौवा बनाया गया या जंगलराज की जिस बात पर अपराध को कम करने की बात की गई, तो जंगलराज तो खात्मे का श्रेय बीजेपी ले रही है, लेकिन बढ़ते अपराध पर वो चुप है और उसके लिए बहाने बना रही है। बहाने अलग अलग तरीके के हैं, अपनी सुविधा के अनुसार हैं, और जनता को याद दिला रही है लालटेन का युग, लालटेन का अंधकार और लालटेन राज में जंगल राज। और इस हिंसा के पीछे की जो बिहार में हिंसा हुई उसके पीछे की जो प्रमुख वजह डेटा में सामने आई है वो ये है कि संपत्ति विवाद में बिहार में हिंसाएं हुई, व्यक्तिगत बदले की भावना से हिंसाएं हुई। इसके अलावा वजह यह भी है कि चूंकि बिहार में प्रति लाख जो आबादी है उस पर पुलिस बल की जितनी संख्या होनी चाहिए वो बहुत कम है, इसलिए भी बढ़ी। फर्जी लाइसेंस बनवाए गए हथियारों के इसलिए भी, और फर्जी तरीके से गोला बारूद की बिक्री बिहार में हो रही है, बिहार में हुई है, और इसने भी हिंसा को बढ़ावा दिया है। लेकिन जब चुनाव आते हैं और चुनाव के दौरान हिंसा होती है तो मामला कुछ और रंग लेता है, और इसलिए कांग्रेस जंगलराज के ट्वीट पर बीजेपी को घेर रही है, प्रधानमंत्री को घेर रही है। तेजस्वी पूछ रहे हैं कि आचार संहिता लागू है, इस तरह खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, इससे क्या कहा जाए। आरोप तेजस्वी पे लगे हैं, आरोप आरजेडी के शासन पर लगे हैं। तो अब एक दूसरा तस्वीर का पहलू दिखाते हैं कि 2025 में बिहार में जो बाहुबली हैं, जो उम्मीदवार हैं, अब चूंकि बाहुबली का जिक्र इसलिए क्योंकि मोकामा चर्चा में है। मोकामा इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहां एक बाहुबली ने दूसरे बाहुबली की हत्या करवा दी है, ऐसा आरोप है। अनंत सिंह नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं और बड़े ताव से कहते हैं ठीक है FIR हुआ है, पुलिस पकड़ेगी तो जेल चले जाएंगे, फिर जब जमानत मिलेगी तो बाहर आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अनंत सिंह JDU के प्रत्याशी हैं, और ये गौर करने वाली बात है कि इस बार 2025 के चुनाव में बिहार में सभी दलों ने, जो भले ही अपराधियों और जंगलराज की बात कर रहे हों, सभी दलों ने जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, और उसमें बाहुबली भी मैदान में है। बिहार में 32% उम्मीदवार जो हैं वो दागी हैं। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का जो डेटा है वो कह रहा है कि 5 में से 1 अपराधी जो है वो बिहार में दागदार हैं। 2025 में दोस्तों, 2025 में इस बार जो अब
6 नवंबर और 11 नवंबर को आप मतदान करेंगे। 2 चरणों में बिहार में चुनाव होगा और 14 को नतीजे आएंगे। आप 22 बाहुबलियों के परिवार से या तो वो स्वयं बाहुबली हैं या फिर उस परिवार से नाता रखते हैं, ऐसे 22 उम्मीदवारों के लिए आप वोट करेंगे, क्योंकि वो मैदान में हैं और प्रमुख राजनीतिक दलों से मैदान में हैं। और एक ये भी आंकड़ा जान लीजिए कि इन 22 बाहुबलियों में से सबसे ज्यादा 9 आरजेडी ने मैदान में उतारे हैं। 9 बाहुबली उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से हैं। जेडीयू ने 7 उम्मीदवारों को जगह दी है बाहुबलियों को। बीजेपी ने 4 पर भरोसा किया है, तो वहीं एलजेपी ने 2 बाहुबली को मैदान में उतारा है। इन 22 में से जो बाहुबली मैदान में हैं, उनमें से 14 के खिलाफ हत्या, अपहरण जैसी गंभीर हिंसक अपराध के मामले चल रहे हैं। तो अब एक नजर ये भी डाल लीजिए, जब मोकामा के बारे में तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह हैं। अनंत सिंह के खिलाफ जो मैदान में हैं वो वीणा देवी हैं। और कौन है वीणा देवी? तो वो सूरज भान की पत्नी है, वो अब मैदान में है। तो मोकामा में जो मामला है वो 2 बाहुबलियों के बीच है। और कुछ हॉट सीट की बात मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे मोकामा, अनंत सिंह बनाम वीणा देवी। अनंत सिंह खुद बाहुबली, वीणा देवी सूरज भान की पत्नी। रघुनाथपुर, उसमें शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब वो मैदान में है। नबीनगर, आनंद मोहन जो डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन सजा काट कर लौटे, उनकी खासी तूती बोलती थी, अब चुनाव नहीं लड़ सकते। अब उनके बेटे चेतन आनंद विधायक हैं और उस चेतन आनंद पर जेडीयू ने भरोसा जताया है और उन्हें नबीनगर से उम्मीदवार बनाया है। एकमा सीट, उसमें सारंग की जो एकमा सीट है उसमें मनोरंजन उर्फ धूमल सिंह, कोचाईकोट सीट से अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे, ब्रह्मपुर बक्सर से हुलास पांडे, शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी, वो भी आरजेडी की टिकट पर मैदान में है। वारिसलीगंज से अशोक महतो, अनीता देवी मैदान में है। अशोक महतो की पत्नी वही कुख्यात अशोक महतो। नवादा से विभा देवी, राजवल्लभ यादव की पत्नी, बाहुबली जेडीयू उम्मीदवार हैं। सारण जिले की मंची सीट से रणधीर सिंह हैं, जो बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। मैं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो ये नाम मैं आपको पढ़ता हूं सीट के मुताबिक और पार्टी के मुताबिक जो बाहुबली मैदान में है इस बार। जैसे आरजेडी से कौन कौन है, तो वीणा देवी सूरज भान की पत्नी मोकामा से हैं। अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी है, वारिसलीगंज से हैं। शिवानी शुक्ला मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, लालगंज से हैं। विश्वनाथ यादव बेलागंज से। दीपू राणावत संदेश से। लल्लू मुखिया बाढ़ से। रीतलाल यादव दानापुर से। ओसामा शहाब रघुनाथपुर से, शहाबुद्दीन के बेटे, और चांदी सिंह बनियारपुर से। ये उम्मीदवार आरजेडी से। जेडीयू से अनंत सिंह मोकामा से, धूमल सिंह एकमा से, अमरेंद्र पांडे कुचाईकोट से, राधाचरण सिंह संदेश से, चेतन आनंद नबीनगर से, रणधीर सिंह मांझी से और विभा देवी नवादा से। ये नवादा के उम्मीदवार है। इसके अलावा जो बाहुबली मैदान में है उसमें हुलास पांडे को ब्रह्मपुर से एलजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और रूपा कुमारी को फतुहा से। तो वहीं बीजेपी ने जिन बाहुबलियों को टिकट दिया उनमें अरुणा देवी वारिसलीगंज से, केदारनाथ सिंह बनियारपुर से, विशाल प्रताप पांडे तरारी से और राकेश ओझा शाहपुर से। तो कहने को बिहार में जंगलराज की बात हो रही है, कहने को अपराध पर लगाम लगाने की बात हो रही है, कहने को आपस में सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि इस बार के चुनाव में 22 बाहुबली मैदान में है, बाहुबली या उनके रिश्तेदार। और जो अपराध के आंकड़ों की कमी की बात है तो बिहार में जो डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि नीतीश भले ही सुशासन का ब्रांड बताएं, विकास की राह पर बिहार को आगे ले जाने की बात करें, लेकिन ये भी सच है कि क्राइम के मामले में 2015 से हर साल बिहार में कुल अपराधों की जो संख्या है वो बढ़ी है। हिंसक अपराधों के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन जो प्रति लाख आबादी, प्रति लाख अपराध का जो डेटा है, जो प्रति लाख व्यक्तियों पर जो अपराध हो रहे हैं, उस मामले में बिहार का जो डेटा है वो राष्ट्रीय औसत से हमेशा कम रहा है। तो ये मुद्दा सभी दलों के लिए उतना ही है, भले ही एक दूसरे को चुनावी फायदे के लिए लोग आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन बिहार में जो सच है वो सच ही है कि कोई भी दल बाहुबली से छूता नहीं है। जिनके पास धनबल है, जिनके पास बाहुबल है, जिनके पास जनबल है,
जो ताकत रखते हैं वो मैदान में हैं, ताकि वो चुनाव जीत सकें और सरकार बनाने में मदद कर सकें। वैसे एक इतिहास तो बात ये भी है कि नीतीश आज 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब पहली बार उनके पास सत्ता आई थी और वो कुछ दिनों में उन्होंने बहुमत परीक्षण से पहले ही सत्ता छोड़ दी थी, त्याग पत्र दिया था, तो वो उस दौर में भी नीतीश 2020 की बात है, 2000 की बात है, उस वक्त जो है वो करीब 20 बाहुबलियों में से 15 बाहुबलियों ने नीतीश को समर्थन दिया था। वो उस वक्त निर्दलीय जीते थे और निर्दलीय उन्हें चुनाव जीतने के बाद नीतीश को समर्थन दिया था। हालांकि नीतीश ने जोड़ तोड़ की सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। तो हकीकत यह है बाहुबली की बिहार में, और फिलहाल मोकामा सीट चर्चा में है, इसलिए भी कि अमनंत सिंह पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है, इसलिए भी कि दुलार चंद यादव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये बात साफ हुई है कि गोली चली थी, पांव में लगी थी, आर पार हो गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े फट गए थे, उन पर गाड़ी चढ़ाई गई थी और गाड़ी चढ़ाने की वजह से उनकी मौत हुई, दिल का दौरा पड़ने की वजह से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय जरूर रखें, और आपने अपना वक्त दिया, वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।